फिर चलें आप ये सोचिए कि किसी बच्ची की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिसमें कोई फिजिकल कमी है, फिजिकल डिफेक्ट है, किसी लंगड़े से शादी हो गई, तो अब हर बंदा देख के पहले तो ताज्जुब का इजहार करेगा, वो बहुत बुरा हुआ। अकल के अंधे से हो जाए कोई बुरी बात नहीं, वहां लूले लंगड़े से हो जाए कोई बुरी बात नहीं, वो बहरा हो, अकल का गूंगा हो, अकल का अंधा हो, जैसा मर्जी हो, अखलाक का माठा हो, उसमें हजारों अखलाकी बुराइयां मौजूद हो, कोई बात नहीं, लेकिन जाहिर उसका जिस्म चमक दमक से नहीं है तो फिर मुश्किलात के सामने। अब आप ये सोचिए ये प्रेशर इंसानों को किस हद तक जो है वो नफ्सियाती तौर पे कैसा प्रेशर बिल्ड करते हैं। आप खुद तो सही नजरियात के हामिल हैं, लेकिन आपके लिए इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेना माशरे का, क्या ये आसान है? ये बहुत इजी चीजें हैं, इसको कोई मुश्किलात नहीं, और अगर मुश्किल है तो फिर क्या किया जाए? अब वो तो हमें असहाबे कहफ बताएंगे कि क्या किया जाए, है ना? इसीलिए ये किस्सा हमने पढ़ना, यही सीखना है कि जब उनके ऐसे हालात थे जो आज हमारे हैं, तो कभी कभी तो शदीद किस्म का डिप्रेशन होने लग जाता है। मुझे खुद लिटरली होता है जब आप बच्चे को हर जगह जो है वो घर से बाहर नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, लैपटॉप पे नहीं बैठो, स्कूल कैसे भेजूं, स्कूलों में भी कुछ नहीं दिखा रहे, मदरसे कैसे भेजूं, मदरसे के अलग मसला, हर तरफ आप परेशान हैं। भेज तो आप रहे हैं हर तरफ, लेकिन जहन की हालत क्या है? मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने माहिल को मदरसे में जब एडमिशन दिलवाया तो मेरा दिल बहुत सी तकालीफ में मुब्तला था, और दुआएं कर करके अपनी जबान सूख जाती है। जबकि कभी मैं आपको बताऊं कि हमने अपने 2 भाइयों को हिफ्ज़ करवाया और उनके मामले में हम बहुत सी चीज़ें सफ़र कर चुके थे, और वो हमारे लिए इतना ट्रॉमा था, इतना बड़ा कि उसके बाद आप ये समझे कि हमारी फैमिली ने तौबा कर ली थी आइंदा किसी बच्चे को हिफ्ज़ नहीं करवाना। इस किस्म के हालात, हम उन हालात में जाकर उनसे लड़कर फिर आप ये सोचे कि नहीं मैंने अपने बच्चे को करवाना है, और सबके मुखालफत में, और फिर आपका अपना दिल भी डरता हो, खौफ का शिकार हो। हालांकि आप क्या कर रहे हैं? आप एक नेक काम करने जा रहे हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन ये जो नफ्सियाती कैफियत हैं ये फिर उन्हीं बातिल नजरियात के नताइज में आपकी हुई ना। आप खुद तो ठीक थे, आप खुद तो हक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जब आप हक पर हों तो इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के हालात क्या वो असरअंदाज नहीं होते हैं? क्या वो आपके जहन को, आपकी सोच को, आपकी सब चीजों को कैप्चर नहीं करते? चलो देखते हैं असहाबे कहफ जो है उनका क्या तौर तरीका था। ठीक है, मगर हजरत ईसा के पैरोकार और मुहद होने की वजह से इन्हें रूमियों की तरफ से अक्सर जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता रहा। इसी हवाले से रूमी बादशाह दक्यानूस टीसीएस के दरबार में चंद रासिखुल अकीदा यानी अकीदे के मजबूत मोहित नौजवानों की पेशी हुई। अब रोमी बादशाह था दक्यानूस, और रोमी कौन थे? बुत परस्त थे। ठीक है, बादशाह की तरफ से इन नौजवानों पर वाज़ेह किया गया कि वो अपने अकाइद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार कर लें, वरना इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। आपको ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं, कभी अम्मा की तरफ से, कभी अब्बा की तरफ से, अगर तुमने मेरी बात ना मानी, शादी पर फलां काम ना किया गया तो मुझसे बात ना करें, मैं अपने खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई और खानदान वालों की तरफ से, अच्छा इससे शादी करवा रहे हैं माँ बाप, इसमें ऐसा क्या नजर आया था? कुछ अलग किस्म के प्रेशर ससुराल वालों की तरफ से, कहीं भी अपने आप को अपने अपने दायरे में जिस के जो ऐसे मसाइल हैं ना बादशाह की तरफ से जो इन नौजवानों को फेस करने पड़ रहे हैं, जरा अपने आप को वहां रखें जो आपको अपने रास्ते की रुकावटें नजर आती हैं, और सोचें कि अब क्या करना है, वरना तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा।
तो یہ کیفیت آپ پر سے گزرتی ہے کہ آپ کو سولی چڑھا دیا جائے. کتنی دفعہ اس سولی کے ڈر سے ہم غلط باتوں کو ایکسیپٹ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ پھر تو ہمیں سولی چڑھا دیا جائے گا, تو پھر کیا کیا جائے. دیکھتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا. یہ سولی چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے یا حکمت سے کام لیا, اور حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنے عقیدے پر راسخ ہی رہے. ہمیشہ ہمارے پاس صرف دو راستے نہیں ہوتے, ایک تیسرا راستہ بھی ہوتا ہے جسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈنے کی جو تکلیف ہے نا وہ نہیں اٹھاتے, اس سے ہم بہت ڈرتے ہیں. وہ ہمیں بڑی مصیبت زدہ لگتی ہے کہ اب کون نیا راستہ ڈھونڈے, کہ جو پہلے سے ایک سیدھا ہے, ایک الٹا ہے, ایک دائیں ہے, ایک بائیں ہے, یہی بس ٹھیک ہے, تو بیچ میں سے کیسے ڈھونڈ نکالیں. مشکل لگتا ہے. یا تو وہ کہتے کہ ہاں بادشاہ ہم نے تمہاری بات مان لی, یا وہ پھر کیا کہتے کہ نہیں ہم نے نہیں مانی, اور نہیں کہنے پر کیا ہوتا, ان کو سولی چڑھا دیا جاتا. تو جان تو عزیز ہے. اور یہ تو اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ سولی چڑھ جاؤ. آپ کو اپنے مفادات کو بھی سیکیور کرنا ہوتا ہے, بٹ ان ا سیکیور وے, کسی اچھے طریقے سے, کسی بہتر طریقے سے, صاف واضح انکار کر کے آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار سکتے ہیں. اب یہ بزدلی بھی نہیں ہے, یہ منافقت بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے حکمت, سمجھداری سے کام لینا, کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس کو حکمت کہتے ہیں. درست وقت پر درست بات, صحیح موقع محل پر صحیح بات. یہ آرام سے نہیں آ جاتا, یہ حکمت یہ رشد سے آتی ہے, اور رشد کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, بڑی جد و جہد اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے. بال دھوپ میں سفید ہوتے ہیں تب جا کے رشد اور ہدایت کے معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ کی طرف سے انہیں فیصلے کے لیے مناسب مہلت دی گئی. تو ایک تو اپنے پاس حلیہ لکھ لیں کہ جب بھی بڑا سخت قسم کا معاملہ آئے تو مہلت لے لیں. مہلت بہت ضروری ہے, فوری فیصلے کبھی نہیں کرتے. ایک ٹائم پیریڈ ضرور لیں, اس میں آپ کو سوچنے کا, مشورہ کرنے کا, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت مل جائے. تو وقت کی قدر کرنا سیکھیں, جلد باز نہ بنیں. یہ اپنی زندگی کا کلیہ لکھ لیں. کوئی بھی چھوٹا سا معاملہ بھی پیش آئے نا, مہلت لے لیں. فوری ریئیکٹ کبھی بھی نہ کریں. یہ میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکی ہوں, شدید غصہ آیا